हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक विद रंजित में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो शिक्षा विभाग में जो हलचल चल रही है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग में। दोस्तों, वैसे तो बिहार में शिक्षा विभाग अभी हमेशा से चर्चाओं में बने हुए रहता है, पर अभी कुछ ऐसा लेटर निकल कर आ गया है जिसमें जो है कि हलचल कुछ और तेज़ हो गया है दोस्तों। हालांकि अभी जो है कि बहाली पर बहाली शिक्षा विभाग में आ रही थी और अभी भी चल रही है, अभी हो सकती है टीआरई 4 भी आएगी। तो जो लेटर निकल कर आया दोस्तों, ये बहुत ही मायने रखता है, खास कर उन लोगों के लिए जो अदर स्टेट से आए हुए हैं। दोस्तों, बीच बीच में ऐसा खबर निकल कर आता है कि अदर स्टेट वालों का जो है कि सीटेट में कम नंबर है, स्टेट में कम नंबर है, उनको जो है कि कैटेगरी वाइज में भी जो है कि उसका जो है काउंसिलिंग हो गया और वो शिक्षक पद पर कार्यरत हो गए हैं। दोस्तों, अभी शिक्षा विभाग में जो है कि ट्रांसफ़र का प्रक्रिया चल रहा है। जो भी विशेष रोग से ग्रसित हैं या विशेष परिस्थितियों में जिनका जो है कि मतलब ट्रांसफ़र बहुत ज़रूरी है, उनका जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। पर दोस्तों, अभी जो बात निकल के आ रही है, मैं बात करने वाला हूँ, ये जो लेटर निकल कर आया है दोस्तों, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, लेटर में साफ साफ कहा गया है, ये निगरानी विभाग द्वारा कहा गया है कि जो भी अदर स्टेट से जो बाहरी आए हुए हैं और वैसे शिक्षक जो पद पर कार्यरत हैं, उनका जो है कि पुनः जो है कि फिर से डॉक्यूमेंट का जांच होना चाहिए और जो है कि जांच करने के लिए जो है कि लिखा गया है ये पत्र दोस्तों। हालांकि ये जांच का नौबत क्यों आया दोस्तों, सबसे पहले मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। जांच का नौबत दोस्तों इसलिए आया है कि कई ऐसे विभाग हैं, कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर ये निकल कर आया कि सीटेट में जो है कि इनका कम नंबर था और ये फिर भी जो है कि बहाल हो गए हैं और ये पद पर कार्यरत है। ऐसा क्यों हुआ, ये शिक्षा विभाग का मैटर है दोस्तों, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी उस समय पर और कई सारे ज़िलों के में जो कि ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ और कुछ ज़िलों के जो डीओ सर थे, उन्होंने जो है कि इसको पकड़ा और कहा कि नहीं नहीं, जिसका 60% से कम है उसको हम यहाँ पे आरक्षण का लाभ यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। खास करके ऐसा लड़कियों के मामलों में आया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या है दोस्तों, कि अदर स्टेट से जितने भी लोग आए उनका डॉक्यूमेंट सही तरीके से जांच हुआ नहीं हुआ, इस पर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जांच में ऐसा बहुत सारे स्कूलों में निकल कर आ गया कि नहीं नहीं, इनका जो है कि डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत था, इनका डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत था, लेकिन फिर भी बहाल हो गए। अब दोस्तों, बहाली उनके बहाल होने से दिक्कत क्या आई, ये बताता हूँ मैं दोस्तों। अगर एक भी टीचर मान लीजिए कि वो फर्जी बहाल हो गए, या मान लीजिए कि जो आरक्षण का लाभ नहीं लेना था जिनको, उन्होंने भी आरक्षण का लाभ लिया, चाहे वो किसी भी तरीक़ा से लिया। बहुत सारों ने तो, बहुत लोगों ने क्या हुआ कि यहाँ का भी जो है कि एनसीएल बनाया, कुछ अलग अलग तरीके अपनाए, क्योंकि कहा जाता है ना, फिर जो भी नीति अपनाई जा सकती है, क्योंकि ये नौकरी है ही चीज़ वैसी। तो बहुत लोगों ने हो सकता है अलग अलग प्रकार का दिमाग लगाया और निगरानी विभाग के सामने जब ये सारी बातें निकल कर आई तो उन्होंने स्पष्ट लेटर निकाल दिया अपर शिक्षा सचिव जी को, जो है कि ये लेटर निकला है और उनमें कहा गया है कि जो भी बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट फिर से जांच किया। चलिए इस पर हम लोग दोस्तों अच्छे से देखते हैं कि इसमें लेटर में क्या कहा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे सामने ये लेटर निकल कर आ चुका है और इसमें जो है कि ये जो विभाग लिखा गया है, ये सूचना भवन का है और ये किसका है दोस्तों, निगरानी विभाग का है। और ये लेटर भी है दोस्तों, कब का लिखा हुआ है, ये 3 तारीख का है, यहाँ पर स्पष्ट है, ये 3/12/2024 का है। इसमें जो है कि प्रेषक जो है रमाशंकर जी सरकार के संयुक्त सचिव हैं और उन्होंने किसको लिखा है लेटर दोस्तों, ये अपर मुख्य सचिव को लिखा है, शिक्षा विभाग बिहार पटना, यानी कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी को ये लेटर लिखा गया। इसमें विषय में क्या है दोस्तों, लिखा हुआ है बिहार के बाहर के, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बिहार के बाहर के सफल अभ्यर्थियों का जिन्होंने शिक्षक के पद पर भार ग्रहण किया, अब पुनः केंद्रीकृत तरीके से प्रमाण पत्रों की जांच कराने का अनुरोध के संबंध में। यहां पर स्पष्ट है दोस्तों, जिन्होंने शिक्षक के पद पर पदभार ग्रहण कर लिया है, यानी कि और कौन, जो भी है दोस्तों, ये कौन है, तो ये है दोस्तों बिहार के बाहर के सफल, यानी कि अदर स्टेट का यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। और ये जो है कि छायाप्रति नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। तो यानी कि ये जो दोस्तों निगरानी विभाग का जो ये लेटर निकल के आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, क्योंकि एक भी जो है कि इस प्रकार से जो भी बहाली हुई है, एक एक नंबर के लिए जो है कि यहाँ पे स्टूडेंट जो बिहार के हैं वो छूट गए और यहाँ पे क्या हुआ कि दूसरे को जो ले लिया गया उनके बदले फिर उनका रिजल्ट भी नहीं निकाला गया। ये बहुत ही नुकसान हुआ यहाँ पर, खास करके जो बिहार के बच्चे हैं, क्योंकि जो इसमें भी जनरल सीट पे जो है कि बिहार के बच्चे फाइट कर लेते हैं,
यानी कि जो भी आरक्षण में आते हैं और वो अच्छा नंबर लाते हैं तो उनका सीट जो है कि जनरल में गिना जाता है। तो जनरल सीट ही ये लोग बाहरी जो विद्यार्थी हैं वो लोग लेते हैं। तो इनमें अभी हमें तो यही देखने मिल रहा है कि अभी इसका जांच अच्छे से होना चाहिए और तब जाके जो है कि चाहे ट्रांसफ़र करना हो या फिर इनको हटाना हो या जो भी करना हो, इनकी अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।